हर साल बोर्ड एग्जाम्स के बाद कुछ बड़े यूट्यूबर्स और इंस्टीट्यूशंस आते हैं और सडनली रेवोल्यूशनरी बन जाते हैं। हमने PIL रजिस्टर करी है, हमने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं, हम बच्चों के साथ इनजस्टिस नहीं होने देंगे। और यूजुअली ये वही यूट्यूबर्स होते हैं जो एग्जाम से पहले तक आपको सर्टेनिटी बेच रहे थे कि ये क्वेश्चन कर लो, ये पक्का आएगा, मेरी वीडियो से बाहर जाने की जरूरत नहीं है और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये पक्का यहीं से पेपर बनने वाला है। अगर आप इतने ही श्योर थे एग्जाम से पहले, तो आज आप इतने शॉक्ड क्यों हो? लेट्स बी ऑनेस्ट हियर। CBSE का पैटर्न हैज बीन कंसिस्टेंट फॉर years नाउ। दे टेस्ट योर एप्लीकेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी बढ़ गए हैं और जो डिफिकल्टी की डिस्पैरिटी रही है कि कुछ सेट्स इजी आ जाते हैं, कुछ सेट्स बहुत टफ आ जाते हैं, ये भी कोई नई कहानी नहीं है। अगर पेपर बहुत टफ आया है तो चेकिंग इजी कर दी जाती है, अगर पेपर बहुत इजी आया है तो चेकिंग बहुत टफ कर दी जाती है, अगर पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है तो उसकी ग्रेस मार्किंग मिलती है। ये पैटर्न, ये बैलेंस ऑफ CBSE हैज बीन देयर फॉर डेकेड्स नाउ। लास्ट ईयर ऑल्सो जब 12th क्लास का फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम बहुत टफ आया था तो बहुत बड़े बड़े क्लेम्स किए गए थे कि हमने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वेयर इज द आउटकम? अगर कुछ रेवोल्यूशनरी हुआ है तो आपकी PR टीम्स ने उस आउटकम को अनाउंसमेंट जितना वायरल क्यों नहीं किया? अब कुछ बहुत ज्ञानी लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आएंगे और मेरे वर्ड्स को ट्विस्ट करके बोलेंगे कि ये तो CBSE को डिफेंड कर रही है। मैं CBSE को डिफेंड नहीं कर रही। मुझे पता है इस सिस्टम के अंदर बहुत कमियां हैं, ये हर साल बहुत गलतियां करती है। एक स्टूडेंट की नजर में ये गलतियां पहली बार तब आती है जब वो 10th का पेपर देता है, पेरेंट्स की नजर में गलतियां तब आती है जब उनका बच्चा 10th का पेपर देता है, पर टीचर्स ये गलतियां, ये कमियां हर साल देखती है। हम टीचर्स को ऑलरेडी पता है कि अब पेपर NCERT से नहीं बनता है। NCERT के लेवल की एक और बुक है एग्जाम्पलर जो काफी टफ है, पर फिर भी टीचर्स उनको अपनी क्लासेस में फॉलो नहीं करवाते। हर साल CBSE की ऑफिशियल साइट के ऊपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड का क्वेश्चन रिलीज होता है, पर फिर भी स्कूल्स उनका जिक्र तक नहीं करते पूरे साल। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, इवन इफ द PILs आर नॉट रॉन्ग, इवन इफ दोस इंस्टीट्यूशंस आर ट्राइंग, बट कोर्ट कचहरियों के चक्कर में सालों साल लग जाते हैं। कोई भी पॉलिसी ओवरनाइट चेंज नहीं हो जाती है। एक बच्चे के पास सालों साल नहीं है। 10th और 12th कंप्लीट करने के लिए उसको वो एक ही साल दिया जाता है। तो अगर पैटर्न चेंज हो रहा है तो अडेप्ट। अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनकी पहले ही प्रैक्टिस करके जाइए। डोंट वेट फॉर समवन टू फाइट फॉर यू।